चलिए जो धन्यवाद सेना जहां जी। गुस्से में है निवेशक, 27 दिसंबर 2023 को करेंगे जंतर मंतर पर महारैली। तो सहारा का आम जमाकर्ता विगत कई सालों से सहारा प्रबंधन पर विश्वास और उम्मीद करके बैठा और उसकी उम्मीद और विश्वास को तोड़ने का काम लगातार सहारा ने किया और सालों साल के बाद में उसको पैसा नहीं मिल पाया। उसने कई कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया, चाहे जब वो एफआईआर हो, चाहे वो भुक्ता फोरम के आदेश हो, चाहे वो इस देश की न्यायिक प्रक्रिया में अलग अलग हाई कोर्टों में जाकर किया गया हो, जो पीआईएल दाखिल की गई हो, लेकिन उससे भी उसके भुगतान की पहल नहीं हो पाई। लेकिन अमित शाह आए, जो सहकारिता मंत्री हैं, और उन्होंने एक भरोसा दिया और सार्वजनिक मंच से सहारा की 4 सोसाइटियों के निवेशकों को भुगतान का भरोसा दिया। लेकिन आज उस पर भी 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लॉगिन करने के बाद में, क्लेम करने के बाद में लगातार डेफिशिएंसियां आ रही है। और चूंकि ये मामला लोकसभा में भी गूंजा, माननीय सांसदों ने भी इस मुद्दे को उठाया और कई सांसदों ने इसको तार्किक प्रश्न के रूप में भी उठाया। लेकिन जो जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने उसको सहारा से भी केस में उलझाया, उन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल में उलझाया। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर 1,20,00,000, 1,30,00,000 लोग अपने आधार कार्ड, अपने पैन कार्ड, अपने वैध दस्तावेजों के माध्यम से, सर्टिफिकेटों को स्कैन करने के माध्यम से अगर वो डाटा आप तक पहुंचाते हैं, तो उसमें जमाकर्ता की क्या गलती है? कौन डेफिशिएंसियां दी जा रही है? और उसने वैध दस्तावेजों के आधार पर जो है अपने सहारा में जो है जमा किया था और निवेश किया था, और इस देश की नियामकों ने लाइसेंस दिया था, उसके बाद में उसने जमा किया था। तो आज कमी निवेशकों की नहीं है, कमी सरकार की है, कमी उन नियामकों की है जिन्होंने लाइसेंस दिया और लाइसेंस देने के बाद अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से वो जो है मुकर गए, और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं की। तो साथियों, अन्य लोग भी हैं, संसार सिंह जी हैं हमारे साथ में। मैं चाह रहा हूं कि संसार सिंह जी भी आप बात को आगे बढ़ाने का काम करें। तो आप लोग क्यूवाइब नेटवर्क को भी अपना अपार समर्थन देते रहिए और सहारा के निवेशकों की लड़ाई को मैं आगे और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। और नीरज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद नई जिम्मेदारी के लिए, और पाठक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बीच से एक साथी को चुना और अपनी हमारी बातों को जो है बुलंद करने के लिए अपना जो है प्लेटफॉर्म दिया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सभी को जानकारी देना चाहते हैं कि ये तो आपको मालूम ही है कि न्याय गरीबों के लिए नहीं होता, और गरीबों के लिए फटकार होती है कि आप ऐसा काम आपने किया ही क्यों है कि आपको आकर यहाँ पर फरियादी बना। वो किसी भी जगह आप जाकर फरियादी के रूप में जाओगे तो वहां पर आपको फटकार ही मिलेगी। वही काम आज हमारा सहारा से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया था भुगतान के लिए। लाखों लोगों ने जो फिजिकल अपने पेपर सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ दिए थे, उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किया था। लेकिन उसका फायदा जो वर्तमान सरकार चल रही है देश में, उसने अपना फायदा उठाने के लिए इस तरह का जो ये षड्यंत्र रचाया है सहारा के साथ मिलकर, ये पोर्टल के माध्यम से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दिसंबर तक सभी का भुगतान हो जाना चाहिए जिसका जो है फिजिकल पेपर यहाँ पर आए थे। लेकिन सरकार ने अपना जो है 2024 का एजेंडा को लेकर और ये भुगतान की प्रक्रिया में जो अपना और सहारा का हिस्सेदारी दिखाया है कि ताकि सरकार ये काम कर रही है भुगतान देने का, लेकिन भुगतान देने का ये काम नहीं कर रही। उसको तो वोट बैंक बढ़ाने का जो काम ये किया था वो उसका फेल हो चुका है। फेल इसलिए हो चुका है कि जो 10-10 हजार रुपए का जो इन्होंने झुंझुना देने की वायदा किया था कि जिसका भी जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसके माध्यम से 10,000 रुपए देकर उसको प्रारंभ में जो है रोक लिया जाएगा कि ताकि 2024 में उसको वोट दे दिया जाए, यानी उसकी सरकार दोबारा आ जाए। लेकिन ये संभव नहीं लग रहा, क्योंकि 99% लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है रजिस्ट्रेशन में, और जो है गिने चुने लोगों को 10-10 हजार रुपए मिले हैं सिर्फ ये बताने के लिए हाँ कुछ लोगों को पैसा मिला है, लेकिन वो पैसा नहीं मिला उनको। वो तो वोट बैंक अपना पक्का करने के लिए 10,000 रुपए उनको दिया है, लेकिन उनका बाकी मूलधन और ब्याज सहित पैसा कितना उनका पहुंचा है, उसकी डिटेल और कितना पैसा कब तक वापस दे दिया जाएगा,
क्या सरकार ने अब तक कोई मतलब रूपरेखा, कोई रोड मैप तैयार किया है? नहीं। तो साथियों, ये सब आप देख रहे हो कि दिसंबर जो है जाते जाते अभी कुल ही जो है 14 दिन बाकी है और दिसंबर भी चला जाएगा और मेरे ख्याल से 400 करोड़ रुपए कुल अभी भुगतान किया है और कहां 5,000 करोड़ और कहां 24,000 करोड़। जो सरकार 400 करोड़ रुपए देने में अब तक जो है इतने जो है झंझटों का सामना जमाकर्ता को करना पड़ रहा है, अब वो बार बार कहां पर जाएगा? सारा के ऑफिस बंद है, वो अपनी जो है वेरिफिकेशन कहां से कराएगा? अपना जो है सोसाइटी का मेंबर कहां से वेरीफाई कराएगा? वो उसके जो है भिन्न भिन्न समस्याओं का जो है आधार कार्ड हो या जो है सारा के जो एम्प्लॉय ने उसके नाम में मिसमैच किया है, उसके सरनेम में मिसमैच किया है, उनकी समस्याओं को जो है वो उसका निस्तारण कहां से होगा? तो ये सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कोई आपको आश्वासन दिया है कि नहीं आप घबराए मत, आपको जो है सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा? नहीं। तो साथियों, ये देखने की बात है, समझने की बात है और ये सभी साथियों से हमने बातचीत की, अलग अलग संगठनों से, कि कानूनी प्रक्रिया तो हमें लड़नी पड़ेगी ही, लेकिन संगठन के साथ धरना प्रदर्शन और ये अपना हक मांगने का जो हमें सरकार को दिखाना है दिल्ली के अंदर जाकर जंतर मंतर से और वहां से जो है अनेक धरना प्रदर्शन करके अपनी बातें मनवाने का अलग अलग संगठनों ने अपना ये जो है ये दिखाया है कि जो अपनी बात, अपनी आवाज बुलंद कर कर दिल्ली के अंदर उठाएगा उसकी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि कोई भी आकर यहाँ अपनी समस्या रखे और सरकार पर दबाव बनाए ताकि सरकार को भुगतान करना पड़े, जबकि कंपनी का जो पैसा सरकार के पास अभी है वो सरकार को नहीं देना है, वो कंपनी का पैसा यानी हमारा पैसा उनके पास रखा है, वही पैसे का अरेंजमेंट सरकार को करना था। लेकिन सरकार को अपनी कमियां छुपाने के लिए इस तरह के ये जो है षड्यंत्र जाल फैला रही है और सारा भी उसमें उसका सपोर्ट कर रही है या सरकार सारा का सपोर्ट कर रही है। तो साथियों, ये मिली भगत है सरकार की और सारा की, इसको हमें जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। इसके लिए हमें 27 तारीख में और 27 तारीख से पहले जो हमने धरने प्रदर्शन किए हैं और जो हमने संयुक्त ऑल इंडिया संगठन के साथ में मिलकर जितने भी कार्य किए हैं उनका नतीजा ये था कि सरकार को अपनी जो है संगठन की बात माननी पड़ी और इस तरह की जो समस्याएं जो है सरकार के सामने गई थी, लाखों की समस्याएं, उसका निस्तारण करने के लिए सरकार को पहल करनी पड़ी। लेकिन सरकार ने इसका कोई ठोस काम नहीं किया है आज तक। तो साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचना है और ज्यादा से ज्यादा साथियों को पहुंचना है, क्योंकि भुगतान हमारा अकेले का नहीं है, हम सभी आपका भुगतान है और हम सभी को अपना भुगतान पाने के लिए स्वयं जाना पड़ेगा, अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। हम आपको सुविधा दे सकते हैं, प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, लेकिन भुगतान की मांग आपको रखनी पड़ेगी। सरकार को यह दिखाना पड़ेगा कि देश के अंदर सहारा से पीड़ित इतने साथी है और वो अपना भुगतान लेके रहेंगे। उसे 2024 का चुनाव नहीं देखना, उसे अन्य कोई चुनाव नहीं देखने, उसे तो अपनी लड़ाई लड़नी है अपने भुगतान लेने के लिए। उसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, ये आपको दिखाना है। हम सभी साथियों को मिलकर ये दिखाना है कि सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, अन्य किसी की भी सरकार हो, किसी भी राज्य में हो, हमें तो अपना भुगतान पाना है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें उच्च न्यायालय से हमें बिल्कुल, हम उनका सम्मान करते हैं और उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो हो सकता है कि सरकार के दबाव में लिया हो या अन्य उद्योगपति और कॉर्पोरेट घराने के प्रभाव में लेते हो, लेकिन उच्च न्यायालय भी बड़े पैसे वालों के प्रभाव में चलती है और कुछ एडवोकेट का या सॉलिसिटर जनरल का ये कहना है कि वाकई में ही इस देश के अंदर गरीबों को इंसाफ मिलना बहुत ही कठिन है, नामुमकिन है, क्योंकि वहां पर लाखों की फीस होती है, करोड़ों रुपए केस को जीतने के लिए लगते हैं और हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है, लाखों रुपए देने के लिए वकील को फीस नहीं है। तो हम अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए धरना प्रदर्शन हमारे लिए एक ही रास्ता है, चाहे हम सड़क पर जाएं, चाहे जंतर मंतर जाए, चाहे रामलीला मैदान में जाए। तो साथियों, ठान लेना है, अपना भुगतान पाना है तो दिल्ली चलना है। अपना भुगतान पाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। निकलो बाहर मकानों से,
जंग लड़ो बेईमानों से। तो साथियों, अपने घर से बाहर निकलकर बेईमानों से अपना पैसा छीनना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। आसानी से ये पैसा मिलने वाला नहीं है साथियों। समय का अभाव भी है और साथी भी हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं अन्य राज्य से। तो जय हिंद, जय भारत, भुगतान क्रांति जिंदाबाद। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।